खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। यमुना पार के सबसे बड़े आसियाना विधवा वृद्ध आश्रम बस्ती विकास केंद्र डी ब्लॉक नंदनगरी दिल्ली में अखिल भारतीय विकलांग विधवा सेवा समिति विगत 32 वर्षों से समाज की गरीब दिव्यांग विधवाओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इस आश्रम में वर्तमान में लगभग 15 वृद्ध माता एक वृद्ध पिता रहते हैं। बीते कुछ दिनों पहले आसियाना वृद्ध आश्रम में रहने वाली 2 माता सरोज उम्र 80 साल, लज्जा देवी 75 साल का स्वर्गवास हो गया था, जिनकी आत्मा की शांति के लिए आज आश्रम में हवन तथा शांति पाठ का आयोजन समाज सेवी राजकुमार उत्कृति द्वारा किया गया, जिसमें जोगीराम गर्ग, प्रमोद शर्मा, दिनेश जोशी, देवेंद्र शर्मा, BS वर्मा, आनंद जी के साथ संस्था अध्यक्ष सुनहरी लाल यादव, अभिषेक, वंदना नेगी, निशा शुक्ला, लक्ष्मी, सीमा, सिमरन, नमन आदि ने सहयोग किया तथा माताओं की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सभी ने इस संस्था के बारे में क्या कुछ कहा, आप कुछ सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। हमारा ये आश्रम जो है वृद्ध माताओं के लिए निरंतर जो है कार्यरत है, और इसमें वो माताएं आती हैं जो जिन माताओं को रोड पर या हॉस्पिटल में या उनके बच्चे छोड़ देते हैं तो पुलिस वाले हमारे यहाँ लेके आते हैं। और इस आश्रम के संचालन में हमारे बहुत से लोग जो जुड़े हुए हैं, हमारे जैसे वर्मा जी हैं, उकृति जी हैं, हमारे वंदना जी हैं, केयर टेकर हैं यहाँ पे, और भी हैं। ये हमारे बच्चे सभी जितने भी निशा हैं और ये सब बच्चे जितने हमारे यहाँ वॉलंटियर हैं वो काम करते हैं हमारी संस्था के लिए। और यहाँ पे जो माताएं आती हैं उनके लिए खाना पीना रहना सब फ्री निःशुल्क किया जाता है। अभी जो माताएं जो एक्सपायर हुई थी, हमारी 2 माताएं, वो कम से कम हमारे आश्रम में 5-6 साल से रह रही थी, और वो इतनी एजेड थी कि उन्होंने हमारे आश्रम से उन्होंने इलाज भी बहुत कराया उनका, लेकिन वो इतनी वृद्ध हो चुकी थी कि उनको हम बचा न सके, उसका भी हमें दुख है। लेकिन आज हमने उन माताओं के आत्माओं के लिए शांति के लिए हवन रखा है, जिसमें हमारे उकृति जी हैं और ये हमारे पंडित जी हैं, वर्मा जी हैं, और भी कई लोग हैं साथी हमारे जो उनका सहयोग रहा है, और वो यहाँ पर सब अपना उनकी आत्माओं की शांति के लिए हवन किया। नहीं, सरकारी कोई हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, सब हमारा जन सहयोग से ही चलता है। और हमारे यहाँ 13 माताएं रहती हैं आश्रम में, निरंतर रहती हैं 24 घंटा, और यहाँ पर केयर टेकर रहती है, आया वगैरह सब रहती हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं इन माताओं के लिए। गुजर बसर यही महान आत्माएं हैं जो दान देती हैं, सब लोग सहयोग करते हैं, आते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने आते हैं, अपनी सालगिरह मनाने आते हैं, माताओं के लिए कपड़े लेकर के आते हैं। तो समाज सेवा अगर आप निरंतर करते रहें और खुले दिल से और सच्चे दिल से करते हैं तो सहयोग करने वालों की भी कोई कमी नहीं समाज में। धन्य हूँ मैं जो एक ऐसे आश्रम से जिसको ना तो किसी सरकारी ना ही किसी गैर सरकारी माध्यम से सहायता मिलती है। इसमें चंद लोग जिन्होंने माननीय उप्रेती जी ने जो नाम बताए, वे लोग मिलकर के इस आश्रम की जो विधवाएं इसमें रहती हैं 15, 20, 25 तक, इससे अधिक इसमें क्षमता भी नहीं है। उनकी देख रेख, उनकी बीमारी हारी, उनका भोजन की व्यवस्था सभी ये लोग मिलकर के करते हैं। करता ऐसे उप्रेती जी ने कहा, करता ईश्वर है, हम लोग माध्यम है मात्र इसके। और मुझे गर्व है कि जमुना पार के अंदर एक ऐसा आश्रम जिसमें जिन माताओं को उनकी संतान ने त्याग रखा है, अपनाती नहीं है, उनको या तो पुलिस वाले यहाँ छोड़ जाते हैं सड़क से उठा करके, या वो स्वयं पूछते पूछते यहाँ आ जाती हैं। उनकी सेवा में ये टीम है छोटी सी जो लगी हुई है। और अभी हाल ही में पिछले हफ्ते जिसकी वजह से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, 2 हमारी माताएं हैं स्वर्ग सिधार गई, और उनका क्रियाक्रम करने वाला कोई नहीं था। माननीय उप्रेती जी ने ये बीड़ा उठाया कि मैं उनका पुत्र बन करके उनका दाह संस्कार करूंगा। उनका दाह संस्कार किया। आज उनकी 13वीं का कार्यक्रम जो है वो भी इन्हीं के द्वारा, इनके माध्यम से हवन हुआ है, पूजन हुआ है, उनकी आत्मा की शांति के लिए। मैं चाहूंगा पहली बात तो इस आश्रम से जुड़े, और जो धनाढ़ लोग हैं, भामाशाह लोग हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि देश में नहीं, दिल्ली में नहीं, अपने कम से कम जमुना पार में तो इस तरह के 2-4 आश्रम बनाए जाएं,
जिसमें वृद्ध लोगों को आसरा मिल सके। मैं इस संस्था से जुड़े हुए मुझे 4 साल हो गए हैं और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई भी पुण्य का कार्य नहीं करता, करने वाला तो ऊपर वाला है, करता वो है, हम सब लोग निमित्त हैं। तो हमारे श्री कृष्ण भगवान ने कहा है वसुदेव कुटुंबकम, तो ये सारा संसार जो है हमारा परिवार है। इसके अंदर लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं भगवान को ढूंढने, पर मैं श्री कृष्ण भगवान का भगत हूँ, तो मैं उनके दर्शन के बजाय उनके मार्गदर्शन को बहुत चलना उचित समझता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा है। तो मैं जितनी भी माताएं हैं इनके अंदर ब्रह्म को देखता हूँ। संसार में जितने भी हैं उनके ब्रह्म को देख के उनकी सेवा करने का भार मुझे श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ दिया हुआ है। मैं कुछ नहीं करता वही है। हमारे जीवन का तो वही हाल है कि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, कर वही रहे हैं। मैं तो एक धागा हूँ, मेरे साथ हमारे वर्मा जी हैं, हमारे देवेंद्र जी हैं, भट्ट जी हैं, दिनेश जी हैं, जो ये सब एक हीरे मोती मिले हुए हैं। इनके साथ मैं भी इनको पिरो के ये सेवा कर पाता हूँ। परमात्मा हमने एक सेवा संस्था बनाई है, उसके माध्यम से गौ सेवा, गरीब कन्याओं की शादियाँ और मंदबुद्धि बच्चे और ये कर रहे हैं। मैं तो सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आओ अपने इस लोक को भी सुधारो, उस लोक को भी सुधारो। मेरा नाम वंदना नेगी है। मैं एज अ मैनेजर इस एनजीओ में वर्क कर रही हूँ। मुझे 20 साल हो गए इस एनजीओ में काम करते करते। और जो ये हमारी संस्था है ये डिसेबल बच्चों के लिए और वृद्धों के लिए काम करती है। जैसे कि आप देख रहे हो, जहाँ अभी आप खड़े हो, ये आशियाना वृद्धाश्रम है। यहाँ पे हमारे पास अभी फिलहाल तो 14 माताएं, जिनमें से 2 माताएं एक्सपायर हो गई अभी जून के महीने में, तो उन्हीं की आज पुण्यतिथि में ये कार्यक्रम रखा है। तो जो हमारे पास जो माताएं आती हैं, एक तो जो उनके बच्चे निकाल देते हैं, उनका पालन पोषण नहीं कर सकते, दूसरे जो माताएं सड़कों में रहती हैं, घर से निकल जाती हैं, तो पुलिस वाले यहाँ छोड़ जाते हैं, तो उन्हीं की रेख देख करते हैं, उन्हीं का करते हैं जी। सरकारी मदद तो कुछ नहीं है, पर कुछ ये जो हमारे सहयोगी हैं ये लोग मदद कर देते हैं, जो जिससे इन माताओं का भरण पोषण हो रहा है, इनकी सब कुछ हो रहा है। तो इसी ऐसे ही होता है। तो क्या चाहते हैं सरकार की तरफ से मदद? बिल्कुल चाहती हूँ मैं कि मैं ये सोचती हूँ कि अगर इनके बच्चों ने इनका पालन पोषण नहीं करा तो सरकार या जो आम लोग हैं इनकी मदद करे, ताकि जो इनके बच्चे कभी देखे ना और तो उन्हें भी शर्म आए कि भाई हम जिनको हमने पैदा कराया है, जिन बच्चों को, वो नहीं कर पाए, पर अनजान लोग इनकी मदद कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी शर्म आए और आगे जाके कोई ऐसा संस्था न खुल पाए जैसे ये आश्रम चल रहे हैं। ये बड़ा समय के मुताबिक जो आश्रम की जो जिनके लावारिस कहा जाए, तो ये वृद्ध माताएं स्टेशनों से या इनके बच्चे उनको भगा के या उनकी खैर खबर नहीं पूछते, तो बेसहारा वो बोला जाता है उनको। वो ये पुलिस के माध्यम से इस आश्रम, आशियाना आश्रम है, इसमें आती हैं और हम लोग इसके सुनहरी लाल प्रधान जी है, सुनहरी लाल यादव जी, और हम लोग इसमें जो भी सहयोग हो सकता है यथासंभव वो करते हैं। यहाँ 1-2 माताओं का स्वर्गवास हो गया, एक हिमाचल की थी, एक बिहार से थी। अभी तो उनके लिए उनकी आत्माओं को यज्ञ करवाया है और इनकी आहुति से एक शुद्धि, हम लोग यज्ञ करा के शुद्धि बोलते हैं, और इस शुद्धि के होने से हमारी आत्मा में और यहाँ जो बुजुर्ग आत्मा जो विराजमान रही हैं, उनकी हवन के माध्यम से उनको शुद्ध आत्मा होती है। और मतलब काफी 2000 से जुड़े हुए हैं जी, डेरा सौदा से। बाकी इसमें इन भाई के साथ आया था मैं, बाकी मेरे को अच्छा लगा। हम ये आते रहते हैं कई बार, तो सेवा करते हैं। हाँ जी, बहुत करना चाहिए लोगों ने, सबने मिलकर काम सारी सेवा।